सापुर और इस गांव का नाम है सोरम। ऐतिहासिक चौपाल है ये सोरम गांव की, जिसकी नींव रखी गई थी 17वीं शताब्दी में। उससे पहले से ही जो खापे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए इस चौपाल का गठन किया गया था और तभी से ये चौपाल देश की अखंडता, सामाजिक एकता के लिए जानी जाती है और स्वतंत्रता संग्राम तक इसके जो बहुत सारे फैसले हैं सामाजिक दृष्टिकोण से वो लेते रहे हैं लोग यहाँ पर जो भी पंचायतों में रहते हैं। और खापों को एकजुट करना और किसानों को और समाज को इकट्ठा बनाए रखना इस चौपाल की जिम्मेवारी है। इसी गांव में कल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आए और उनके गुंडों ने यहां के लोगों को पीटा, केवल इस वजह से कि यहां पर कुछ लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसके बाद 26 फरवरी को एक बड़ी पंचायत इसी चौपाल पर आहूत की गई है, लेकिन उससे पहले रूपरेखा क्या है उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ बहुत सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग खापों से आए हुए, और एक ही गुस्सा है जो 3 काले कानून हैं उनको केंद्र की सरकार वापस ले। इस चौपाल में जो पंचायत चल रही है उसके अध्यक्ष बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, ये बताइए कि जो कल की घटना रही उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उस तरीके से देख रहे हैं उसे कि उसने संजीव बालियान ने पुलिस का सहारा लेकर, नहीं तो रोज यहीं रहता, हमारे बीच में कभी लौंडे नहीं पिटते उनने। उन बच्चों ने 4-5 बच्चे थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद। एक नेता को किसी को कह सके बच्चे, वे 5 बच्चे थे केवल। तो मतलब संजीव ने एकदम ये कहा, कहने ना पकड़ दो, वो हमारे गोत्र का, हमारे गांव का, हमारे परिवार का एक। आपका बेटा, आपने उसको नेता मंत्री बनाया? हम नहीं बनाया, सबने इन्होंने राय दी उसे। और उसे वो बच्चों को कह रहा कि ना पकड़ो, उन्हें गाड़ी में गए, घर में बढ़ गए, गाड़ी में घेर लिए उन्हें, गाड़ी में घेर के, गाड़ी पुलिस की थी वहाँ जिप्सी, जिसमें उन्हें घेरे, वे पुलिस वाले पिटने लगे, उनके लुल्लड़ पड़ रहे, सिर फूट रहे। तो घर में बढ़ गए, कुछ बच्चे जो घर में बढ़े हुए वे घर में बढ़ गए, उनके किवाड़ तोड़ने की कोशिश करने के मुंह से। कल भी मीडिया को कहा भाई इनकी चोट भी देख लो, उन्होंने देख लो, उनके घरों को देख लो जाकर, इनके घरों में क्या हो रहा है, बीरबानियों ने रोके हुए। तो संजीव बालियान ने कल इतनी गुंडागर्दी करी, महाराज पटवाड़ों का लमडा गाएंगा कुटबे का, संता इससे पहले भी उन्होंने कुछ नहीं कर सका था और आगे भी वो यहीं रहेगा। ये सब वो जो कर रहे हैं, आप इसको क्या उनकी मजबूरी मानते हैं? उसकी मजबूरी नहीं, या तो एक गुंडागर्दी है, वो 8-10 तो ले रहा लमडे, हॉकी, लाठी, और उसमें गाड़ी में रखे हुए अवैध हथियार ले रहे। तो वे जहाँ भी ऐसा देखे हैं वहीं हमला कर दे जो भी उस पर वो करता हो। और बच्चे हैं, नारे तो लगाए थे, कोई वही नेता हो उसके खिलाफ भी लगा सके नहीं नारे, तो नारों की तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो हंगे में आ रहा, और हंगे में खेलना तो आने का नहीं, वो पुलिस का लेके सहारा आ रहा। पुलिस वालों ने पिटा, पुलिस वाले 2 घर में। मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ आप लोगों का? हाँ, बस रात ही सब लोग गए थे थाने पे, आश्वासन दिया उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो सबको पता, तुम्हें भी पता, हमें पता, करने के ही नहीं, कुछ भी नहीं करने के, जो कुछ भी होगा। 2 बार आपने उनको यहाँ से सांसद बनाया, दोनों बार मंत्री बने, एक बड़ी भूल मान रहे हैं इसको? हाँ, बड़ी भूल होगी, बहुत भूल हुई, हमारी बहुत भूल हुई। ये देखो, ये गांव ऐसा है, बादशाही जमाने में मिडिल स्कूल सिवाय इस गांव के जिले में अंग्रेजी हुकूमत का पहले कहीं नहीं था, यहाँ मिडिल था। उसके लिखे पढ़े बहुत हैं आज भी, अरबी फारसी के। यहाँ ये ऐतिहासिक गांव है, इसमें मंत्रालय मिल रहा सरब खाप का 840 साल पहला। कुछ गोत्रों की पंचायतों के एक समूह है, एक संगठन है, एक वो पहले से है, राजा हर्षवर्धन के सामान्य था। इस चौपाड़ में गांव का पैसा नहीं लग रहा, इसमें हमारा 2 घरों का, निंगा तो बाबा जी का चौधरी करम सिंह का नाम है और निंगा चौधरी नरपत का नाम है। गांव में तो पैसा नहीं मांगे हमने उस पर किसी पे। सन 50 में जब गड़बड़ हुई, देश आज़ाद हो गया था, जब उस वक्त पंडित यहाँ 3 साल के बाद में सन 50 में पंचायत हुई थी। यहाँ कुछ कुरीतियों के खिलाफ ब्याह शादियों के, वो 5 आदमियों की जो पंचायत हुई थी, उसमें यहाँ तय कर लिया था। हमारे यहाँ के 2 आदमी थे, एक तो भाई था हमारा कबूल मंत्री जी, एक तो वो था, एक बाबू राम सिंह थे, बहुत डबल MA बहुत पढ़े लिखे थे। वे स्वतंत्र सैलानी कहे जाते, बहुत चोट लगी थी अंग्रेजों के ज़माने में। यहाँ मोटा बलवत्ता, यहाँ बड़ी बड़ी कुर्बानी दी लोगों ने, बहुत कुर्बानी हुई यहाँ की अंग्रेजी हुकूमत में। तो उस वक्त यहाँ पंचायत हुई, 2 आदमी जिम्मेदारी ले आए थे कि हम पूरी खापों की पंचायत करेंगे, और 18 खापों की पंचायत हुई और पूरा चली हुआ
5 आदमियों की निर्णय हुआ ब्याह शादी होगा। जो भी कुरीति है उसकी पंचायत यही हो और यहाँ सभी मामले सभी लोग संभले। अंग्रेज ज्यादा कट्टर, ज्यादा जुल्मी थे या आज की सरकार ज्यादा जुल्मी है? कांग्रेस इतनी थी, कांग्रेस ने कहीं भी किसी उस पे आंदोलन पे लठ नहीं बजवाया जो कर इन्होंने बजवाया। क्योंकि देखो राजीव गांधी की माँ की 13वीं थी और उसकी स्टेज लग रही थी वहाँ वोट क्लब पे, और महाराज चल रहा था धरना किसान यूनियन वालों का, उसने अपनी स्टेज हटाकर लाल किले पे कर ली थी। और ये तो तानाशाह है, ये तानाशाह है हर धर्म में। ये बताइए कि ये जो भी रहा अभी तक का मामला, किसान के खिलाफ जो कानून आए हैं, सरकार तो डगमग होने वाली नहीं, तो क्या लगता है आपको, मानेगी सरकार? यो सब कुछ गलत कर रही है सरकार, सब कुछ गलत। ऐसा करना नहीं चाहता जैसा ये कर रही है। इतना घटिया काम करना नहीं चाहता कि सरकार ने नहीं करे इतना घटिया काम, जितना घटिया काम ये भाजपा सरकार कर रही। सारे काम बढ़िया करो ये ना। लेकिन वोट आपने दिया, अभी फिर आप वोट दोगे 2000? नहीं देने नहीं देने किस सूरत में दे, हमने तो बनवाई थी या आगे नहीं देने के। हाँ, ये कह रहे हैं कि अब वोट नहीं देने के, आप वोट नहीं देंगे। एक बात बताइए कि वोट आपने दिया, आपके नेता आपके घर के, और अब आप कह रहे हो कि भाजपा का नाम लेके यहाँ पे मत आओ। हाँ यही है, ये जो प्री प्लान करा है संजीव बालियान ने कि डिवाइडेशन एंड रूल करो, और इनमें डिवाइडेशन करो, और ऊपर जो हमारा किसान हमारी जो है धरने चल रहे हैं उनसे मुद्दे, उन तीनों कानून से मुद्दे से हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये संजीव बालियान कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। और किसान एकता, इसमें 36 बिरादरी हैं। गुलाम मोहम्मद जी भी आपको तो, आप तो मेरठ से हैं, जानते ही हैं, सारी बिरादरी के आदमी हैं, और उस मुद्दे को जो पूरे देश के किसानों का मुद्दा है उससे हम इनको भटकने नहीं देंगे, और हम भाईचारा कायम रख। कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी संजीव बालियान करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हैं तो आपके बीच के, और ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो संगठन है आप लोगों का, खाप का कितना बड़ा संगठन है, इसका डर नहीं होने? नहीं, डर होता तो फिर ये ऐसी हरकत क्यों होती? ये तो जो है डर में थोड़ा ही कर रहे हैं, ये तो खुलेआम साजिश है भाई। क्या मनबड़ हो गए हैं? मनबड़ हो गए, हट धर्मी हो गई है। हट धर्मी क्या, बस जो है ऐसा तो अंग्रेजों का भी रूल नहीं था, गुंडागर्दी है। तो मान लिया किसी के मकान में बढ़ना घुसना, तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए उसे भी। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो इन्हीं खापों के गोत्रों से संबंधित हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। आज किसान की भूमिका में यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े नेता हुए हैं, आप लोगों के बीच में से ही हुए हैं, लेकिन आज जैसी स्थिति आ गई है, बहुत लंबे समय बाद ये फिर से चौपाल सजी है, पंचायत यहाँ पर होगी, तो क्या मान रहे हैं आप कि अब जो आर पार की स्थिति है वो आ गई है? दरअसल बात यह है कि लठतंत्र से लोकतंत्र को नहीं दबाया जा सकता। हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने लठतंत्र से लोगों को जो है दबाने की कोशिश की है। यहाँ सोरम गाँव के जो पीड़ित लोग हैं, लगभग 6-7 लोग जो घायल हैं, उनको लट बजाया गया है। ये लोकतंत्र में परिभाषा उचित नहीं है। लेकिन इससे जवाब कैसे देंगे? जवाब तो जनता इकट्ठा है, जवाब जनता देगी। जनता जवाब दे चुकी कल। जवाब का एक ही साधन है बाबा, आप भी मानोगे, जवाब का एक ही साधन है वोट। वोट के अलावा और कोई साधन नहीं। तो आप क्या मान रहे हो कि 2022 का चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है, कैसे जवाब देंगे? वोट के द्वारा देंगे। जब ये जनता के बीच में आ रहे, इन्हें जनता वैसे भी जवाब दे रही, और वोट देने का तो सवाल पैदा है ही नहीं। वोट का अधिकार तो उन लोगों ने खत्म कर दिया। आप ही वोट दोगे? क्योंकि अभी वो थोड़े दिन पहले इलेक्शन के वो करेंगे कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये फलाना, ये ढिमाका। नहीं, हम हिंदू मुसलमान वाले नहीं हैं। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, और सबसे पहले किसान हैं। हमारे लिए इन्होंने 3 कृषि कानून बनाकर कब्र खोदने का काम किया है, तो हमारी वोट का तो सवाल ही नहीं। हम सबसे पहले वोट आप मत दो, लेकिन किसान के जो कानून है वो तो वापस नहीं ले रही सरकार। आज सवाल ये हो गया कि जो सत्ता के नशे में आकर गांव में आने के बाद, गांव में आ रहे घूम रहे कोई फर्क नहीं, लेकिन गांव के कुछ लोगों को साथ उनको साथ लाकर वहाँ से बाहर से और पुलिस वालों के बलबूते पर इन गांव के लड़कों को, बच्चों को मारा है उन्हें कानून। ये लोकतांत्रिक लड़ाई है। इस लोकतंत्र में आज वो मंत्री बना हुआ है। जनता ने तय कर लिया है कि हम आने वाले टाइम में इसका बदला राजनीतिक तौर से बदला लेंगे। जो 2013 में यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हुआ, उसका पूरे देश में मैसेज गया। यहीं से पूरे चुनाव की शुरुआत बीजेपी ने करी, उसके बाद में यहीं से बम्पर वोट लिए, और नतीजे में आपको क्या दिया? 3 काले कानून। हम तो भाई लोक दल के और भाजपा के लोक दल के, हम तो भाई
हाँ हम बीमार है भाई जी। अच्छा मेरे कुछ बात ध्यान है। लेकिन ये बड़े फक्र की बात है कि बीमार हैं उसके बावजूद भी आए हैं। आप बताइए कि स्थितियां आप कैसी बैठेंगी यहाँ पर? स्थिति हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी आज जो कल घटना हुई उन लोगों का पता लेने के लिए, सांत्वना देने के लिए यहाँ पर चौधरी अजीत सिंह आए, इसलिए यहाँ पर ये आदमी इकट्ठे हुए हैं। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के और साथ में महेंद्र सिंह टिकैत जी के अनुयायी हैं। मैं भी बालियान खाप में राजपाल बालियान हूँ, मैं भी बालियान खाप में जन्म लिया है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी मुझे बड़ा अवसर मिला है काम करने का किसान यूनियन से, और हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि मंत्री जी को भी समझदारी करनी चाहिए। इस समझदारी ये तो बताओ आप, वहाँ पे मंत्री पद है और यहाँ पे आके तो आपके बीच में बैठना पड़ा। नहीं, बीच में बैठना और भी लोग हैं जिनको आदेश किया है ऊपर से, वो भी सत्ता स्वार्थी और लालची बना देती है। वो बीच में आके बैठने का तौर तरीका बनावे, लेकिन ये हठ धर्मी इस किस्म की ना बनावे कि जो टकराव बने। जब मुजफ्फरनगर में एक पंचायत हुई थी जो जीआईसी का मैदान है वहाँ पर, और ये कहा गया था कि जो बीजेपी समर्थित लोग हैं या जो बीजेपी के नेता हैं उनका यहाँ के जो लोग हैं वो विरोध करेंगे। मैं थोड़ा अंदर आ गया हूँ लोगों के बीच में, तब आपसे लग रहा है मुझे बातचीत हो जाएगी। ये बताइए कि जो पंचायत हुई थी उसमें ये कहा गया था, जयंत चौधरी ने गंगाजल और नमक की कसम दिलाई थी, और इनडायरेक्टली ये कहा था कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, उनका विरोध करिए गाँव में, और वो शुरुआत भी हो गई। नहीं, विरोध तो ये गुंडा मतलब जो हो, मतलब हमारा जो किसान है वहाँ का इतने दिनों 90 दिन से वहाँ पड़ा, जो बनाई सरकार किसानों ने बनाई, अपना समझ के बनाई, और वो हम आतंकवादी, कहीं अलगाववादी, कहीं कुछ करके खालिस्तानी भी कहा है, और तो मतलब निराधार आरोप हमारे पर लगाए जा रहे। सबसे बड़ा देशभक्त अगर किसान है तो किसान और जवान है इस देश का, लेकिन ये कुछ सत्ता के मद में आकर ये इतना लाचार, मतलब कैसे इनका इलाज कैसे करेंगे? जो टिकैत साहब कहते हैं कि हम इलाज कर देंगे, हाँ, इनका इलाज एक वोट का है। देखो, वोट ही इनका सत्ता परिवर्तन करा सकता है। साल भर है, माहौल बना रहेगा ऐसे, घमंड चूर चूर हो जाएगा आने वाले चुनाव में। माहौल बनाए रखेंगे। हाँ, माहौल बनाए रखेंगे, बराबर चलता रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसको जैसे ही आई थी वैसे ही इसको खत्म भी करना जानते हैं। हम ही इसे लाए थे, हम ही इसको खत्म करेंगे। और बिल्कुल इसने तो किसान तो बर्बाद कर दिया, मजदूर भी बर्बाद कर दिया। तो मतलब ऐसे भी अत्याचार कर रही है किसानों पे, मजदूर पे, तो इसको कौन वोट देगा? बिल्कुल नहीं दी जाएगी, हमने वोट दे रखी इसको। लेकिन जो माहौल है वो कैसे बनाए रखेंगे? बीजेपी के लोग तो माहिर हैं, अभी कहीं कुछ हल्का सा सुलगाएंगे और माहौल बदल जाएगा। पहले भी हमने जागरूकता करी थी बीजेपी, अब बीजेपी को खत्म करने की जागरूकता भी हम ही करने वाले हैं। हम किसान हैं, हम अन्नदाता हैं, हम सबका पेट भरते हैं, इसलिए मतलब है जनाधार के हाथ में है सब खेल। अब संजीव बालियान को घुसने नहीं देंगे गाँव? बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाएगा संजीव बालियान को, किसी भी भाजपा नेता को नहीं घुसने दिया जाएगा किसी भी गाँव में। ऐसे ही मन बना चुके हैं। इस सभी की यही सोच है। तो जो हठधर्मिता हमारे सांसद साहब ने दिखाई वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता इसके खिलाफ है, लोकतंत्र में इसका जवाब है, इसका समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। भाजपा सरकार को बड़ा संयम बनाए रखे हैं सारे लोग, और ये वो कह रहे हैं कि जो मौका जब आएगा तब जवाब दिया जाएगा। कुछ पीछे और चलते हैं। ताऊ, ये बताइए कि आज इस पंचायत में जो रूपरेखा बनने वाली है उसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो ऐसी नौबत आ गई कि 2014 के बाद अब यहाँ पर पंचायत हुई है, और ये बालियान खाप ही थी जिसने संजीव बालियान को यहाँ से मंत्री बनाया, सांसद बनाया 2 बार। अब क्या सोच रखा है आपने कि कैसी स्थितियाँ आ गई हैं? अब जो चाहे आज चुनाव करा लो, संजीव बालियान की जमानत जब्त हो जाएगी आज की तारीख में। इतना विरोध लोगों में है, मतलब सांसद वाला कोई गुण नहीं है, गुंडागर्दी पे उतरिया, बिल्कुल गुंडागर्दी की भाषा बोलता है। दोबारा आपने सांसद बना दिया, तब तक समझ ही नहीं पाए। बस समझ नहीं पाए भाई, भका लिया। वो मोदी जादूगर है, बकवाद करे, झूठ बोल रहे, बस अपना उनने भका लिए लोग। हाँ, इसका कुछ वो नहीं। ये तो सरकार कानून तो वापस नहीं लेगी भाई, वापस तो लेना पड़ेगा भाई, मर जाएंगे, लूट जाएंगे, कुछ ही हो जाओ, लेना तो पड़ेगा। कैसे कैसे कराएंगे वापस?
जमे रहेंगे, चाहे मर जाइयो चाहे जी जाइयो, मजदूर किसान एक रहेगा, चाहे कुछ भी हो। कानून वापस ना लेने की सरकार लेना पड़ेगा। गांठ बांध रखी है, गांठ वापस ही ना ले गांठ तो टूट जाएगी जी जाए गांठ। आप कुछ कहना चाह रहे हाँ बस कहना भी चाह रहा जी, समय खराब हो जाए, उल्टी सोचे आदमी। एक आंदोलन, जितने भी तो आंदोलन हुए उनका सरकार गई और इनके सारे काम उल्टे कर रहे हैं। कोई सूरत ही नहीं हट, जाएंगे काम, जाएंगे कहाँ? कानून तो वापस नहीं लेगी, बहुत नहीं, एक काम तो होगा, ये नहीं रहे, वे नहीं रहे, होगा। एक तक सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। आप नौजवान हैं, नौकरी भी तलाश रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि सरकार ने आपको दिया क्या? रोजगार तो दिया नहीं सर। अब आंदोलन में तो करना है, खेती बचाने की लड़ाई है सर। हम खेती बचाने के लिए लड़ रहे हैं। 6,000 रुपए की किस्त के नाम पर किसान का अपमान कर रही है सरकार। हमारा 20,000 करोड़ गन्ना बुकाया है और बिजली के रेट हो चुके हैं दुगने, फर्टिलाइजर के रेट दुगने हो चुके हैं, लेकिन किसान का भुगतान नहीं मिला। किसान से 14% का ब्याज लेती है सरकार। लेकिन चौधरी अजीत सिंह तो आपने यहाँ से हराए थे। 6500 वोट बैलेट पेपर से अजीत सिंह हरे। अजीत सिंह दिलों के सांसद है। अजीत सिंह आज भी सांसद थे, वो 7 बार मंत्री रहे, उन्हें हम दोबारा बनाएंगे। बनाएंगे उन्हें? चौधरी साहब को? चौधरी साहब तो हार ही कब थे? आपने हराए थे? कहाँ एमपी बनाया आपने? चुनाव की हार जीत अलग है। चौधरी साहब यहाँ के सबसे बड़ी चीज है, राष्ट्रीय चौधरी मानता है उन्हें। हम लोगों के खापों को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति वो, हम लोगों की नस्ल को बढ़ावा देने वाले। मान रहे हैं कि अगर वो आज सांसद होते, आपकी बात रखते लोकसभा में, तो आज ये नौबत रही। चौधरी अजीत सिंह यदि सांसद होते, मैं आपको सिर्फ एक बात मैं बता दूंगा, उनके ताबूत में कील ठोक देते। लेकिन कृषि कानून पे चर्चा भी नहीं होती, पास होना तो बहुत दूर की बात थी। गलती तो हुई है ना? हाँ, क्षेत्र से गलती हुई, आज पछता रहा है क्षेत्र। चौधरी अजीत सिंह को चुनाव, ये सब पंचायतें बुलाइए। तब आप कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाह रहे, बेईमान्यता जितना था, बेईमान्यता जितना संजीव बालियान तंग आ गए, सब तंग है। हम तो वहाँ चाहे मर जाओ मिट जाओ, वापिस तो जरूर लेना पड़ा सरकारी, कि इसकी माँ भी आ जाइए, कोई चीज़ ही हमें दे, हम लेना नहीं चाहते, बात खत्म। किसान सम्मान का पैसा दे रही है सरकार, तो आपको कानून स्वीकार कर लेना दे रहे। ये किसानों को 20,000 रुपए ले, मेरे पास 20,000 रुपए ले, मुझे 6,000 रुपए दे। एक बात बताऊँ मैं, इस मोदी को अगर शुद्धि दे, कल्याण की बेइज्जती करी थी, राजनाथ की बेइज्जती करी थी, जमीनी नेता इन्हें कभी कबूल नहीं करे, इब कभी वही गलती कर रहा। जमीनी नेता को यू जुत्ते मार रहा और नहीं जागा। बुजुर्गों का बेइज्जती करना इनका आदत में है। कल्याण की नहीं सुनी थी, मुख्यमंत्री था, राजनाथ की नहीं सुनी थी, बुरा हाल हुआ। अब के भी जो जमीनी नेता भाजपा में भी हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, अंत खराब ही है। ये गए चंद लोग, मैंने को 22% तो कुली हैं, 10% तो एक बार भाजपा जीतेगी। 32 हो हैं, 38 का 68 है, तो 68 जुट जाएंगे, क्या होगा? देखिए, आंकड़े जो हैं, लोग ये समझते हैं कि केवल शहरों के लोग ही रखते हैं, लेकिन आंकड़े यहाँ पर किसानों को भी मालूम है। गूगल और बहुत सारे तरीके हैं, किताबें तरीका है, समाचार पत्र तरीके हैं, और सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो सारे आंकड़े हैं वो आज की तारीख में किसानों के पास है, इसलिए वो आंकड़ों पे बात करते हैं। आप ये बताओ कि गन्ना किसानों के लिए तो कहा था 14 दिन में देंगे, दिया क्या? नहीं जी, कोई पेमेंट टाइम पर नहीं हो रहा है और गन्ना किसान बहुत परेशान है और पैसे से तरस रहा है। 17 से 19 तक 2 साल का वक्त था आपके पास, लेकिन नहीं सोचा किसानों ने 19 को फिर सरकार बनवाई। हाँ, धोखा लग गया किसानों को, धोखे बड़े तगड़े खाए आप। हाँ, झूठ सच बोलकर लोग भगा लिए, इसलिए लोग धोखे में आ गए, इसलिए लोग परेशान है। उस गलती की माफ़ी चाह रहे किसान, और किसान फिर दूर खड़ा होएगा, अब जब धोखा खा कर खड़ा होएगा, अपनी सरकार बनाएगा और अपने विचारों के आदमियों को यहाँ लाएगा। किसकी सरकार बनाएंगे? बस जिसकी भी सब कोशिश करेंगे जो अच्छा लगेगा हमें। लेकिन यहाँ तो सब लोग कूद गए, राष्ट्रीय लोकदल है, कांग्रेस है, केजरीवाल भी आ रहे हैं। जी, यहाँ के नेता जो है सिर्फ चौधरी साहब है, किसानों की बात चौधरी साहब रखते हैं। हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, खेती करते हैं। नेता तो आप बताओ, लेकिन आपने उनका सम्मान तो रखा नहीं। हमने सम्मान भी करा, ये तो सब प्रशासन करा। ये एक बात बताओ, आप चौधरी साहब क्या 6500 वोट से हारने वाले आदमी थे? बस पूरी जनता साहब, आज चौधरी साहब को कहीं बुला लो, आप भीड़ जुड़ जा सारी, तो क्या चौधरी साहब हारने वाले आदमी थे?
ये तो सब प्रशासन का राया हुआ है। संजीव बालियान ने तो एक चीज कह दी थी, कह रहा कि चौधरी साहब तो कहीं और जाकर भी लड़ सके। मैं तो आपकी खाप ने तो सपोर्ट किया था। खाप नहीं थी, मारता तो उमर खाप है, हम तो बड़ौता रहे। तो यहाँ के भी जो सपोर्ट किसने नहीं करा, वो तो कुछ हर गांव में 10 आदमी विरोध में पावे ही है, चाहे कोई कितना ही बड़े आदमी हो, 10 आदमी विरोध में खड़े मिल रही है। अब पछता रहे लोग बाग। अब ना आने देंगे संजीव बालियान? बिल्कुल नहीं आने देंगे। गाँव में बैठाल के चाय वाय तो पिलाओगे? नहीं जी नहीं, हम अपने चौधरियों के साथ है। हमारे चौधरी अगर कहेंगे तो करेंगे, जो करेंगे हम उनके। जुट्टे कब दुआ सके चाय नहीं देने के? ये जैसे किसी के घर पे कोई आता है, चाय वाय तो पिलवाओगे? नहीं जी, कोई चाय नहीं। बहिष्कार, खुला बहिष्कार। मतलब बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा हो गया। हमारे साथ जो नाइंसाफी करेगा, जो अपनी कौम का गद्दार होगा, वो किसी का भी नहीं। जो कौम का गद्दार होगा वो किसी का नहीं, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और ये जो पंचायत अभी चल रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। चौई साहब अभी यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन आपको कष्ट नहीं होता कि इतनी बड़ी विभूति आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश की, आपने उन्हीं को हराया, संजीव बालियान को दोबारा एमपी बनाया? हाँ जी, एमपी बना दे जी, मगर कामयाबी का रास्ता देखेंगे पर नहीं मिला। ये हमें मतलब जो मजबूरी में कदम उठाने पड़ रहे हैं। सब कीमत मोटी नहीं चुकाई क्या? है जी, मोटी कीमत नहीं चुकाई? अजी मोटी क्या, जैसे हम चाहते हमारे काम होंगे, हमारे किसानों के काम होंगे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। जो अब ये चौपाल है, यहाँ पर चौधरी अजीत सिंह भी आ चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि मंच की तरफ चौधरी अजीत सिंह पहुँच रहे हैं। और इस चौपाल में आज रूपरेखा बनाई जानी है कि 26 फरवरी को जो आह्वान किया गया है बड़ी पंचायत का इस चौपाल के द्वारा, वो किस तरह की चौपाल होगी और इसमें क्या फैसला लिए जाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो काले कानून आए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार भले ही बिल्कुल डगमग ना हो, लेकिन किसान पूरी तरीके से मन बनाए बैठा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है पिछले 3 चुनावों से, वहाँ से एक बड़ा विरोध जो है वो दिल्ली तक जा रहा है। भले ही बहुत सारे किसान अभी भी सरहद पर बैठे हुए हैं दिल्ली की, और ये मांग कर रहे हैं कि जो काला कानून है वो वापस हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसानों का अपना मत है, अपना स्टैंड है, और दूसरी तरफ जो सरकार है उसका अपना स्टैंड है। लेकिन मामला बहुत ज़्यादा निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुका है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, सोरम पर चौपाल, मुजफ्फरनगर।